ढकिया कला, जो बॉर्डर पर ढकिया कला का ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर शफीक भाई जो वर्तमान 4.5 साल हो गए हैं इनको बीडीसी पद पर रहते हुए, और जनता के हक में सदैव पिसामा आना जाना लगा रहता है, जैसे विकास खंड पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, शिक्षा विभाग पर और थाना पिसामा स्तर पर। और यहाँ पर पिसामा में ही जनता ही के काम से इनको आना हुआ है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है शफीक भाई से, जो हम 2 मिनट के लिए इनसे हमने अपना टाइम मांगा, उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ढकिया कला के विकास के बारे में। कैसा विकास है ढकिया कला में? धन्यवाद। विकास तो हमारे ढकिया कला के अंदर बहुत गलत है। विकास तो कभी हुआ ही नहीं आज तक। विकास के बारे में जो है सबसे बड़ी समस्या है नाली, खड़ंजा रोड, इंटरलॉकिंग, सबसे बड़ी समस्या ये है। और गंदगी हमारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा फैली हुई है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है नारा बहुत पहले से ही दिया जा चुका है कि स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ अभियान। तो स्वच्छता के नाम पर तो काम होना ही चाहिए। होना चाहिए, हुआ है, फिलहाल ज्यादा नहीं हुआ है। हमारे ग्राम सभा के अंदर सबसे बड़ी समस्या गंदगी है। नालियां जगह जगह गंदी पड़ी हुई हैं, और न जो है पानी निकलने का जुगाड़ है कहीं पर, न नाली बनी हुई है, न इंटरलॉकिंग बनी हुई। सबसे बड़ी समस्या तो ये चीज खड़ी हुई है। अब बीडीसी पद पर रहते हुए शफीक भाई, आपने ऐसा जनता में क्या, मान लो, क्या आपके अंदर खूबी रही जिससे जनता आपको हर पल बीडीसी पद पर है, लेकिन सारे स्वस्थ काम जो हैं, जितने काम होते हैं वो आप ही को सौंप रही है? इसके क्या कारण है? जनता के लिए जो है प्यार मोहब्बत से इंसान के पास हम जुड़ते हैं और जाते हैं, और जाना भी चाहिए। हर इंसान को जाना भी चाहिए। जब इंसान के पास जाओगे तभी इंसान जो है आपको याद करेगा, नहीं तो कोई याद नहीं कर सकता है। और रही बात ये कि जनता चाहती है कोई ऐसा इंसान हो जो आप लोगों से अच्छी तरीके से मिले और मोहब्बत से बात करे। हाँ, एक सवाल हमारा और रहेगा कि ढकिया कला ग्राम पंचायत में एक नारा बताया जाता है कि 4.5 साल बेमिसाल। विकास कार्यों पर ये 4.5 साल बेमिसाल का नारा जो है वो कैसा है? नारा तो बहुत अच्छा है, और नारा अच्छा रहेगा। फिलहाल समस्या ये चीज है कि गांव के अंदर ना कोई शिक्षा ऐसी है, ना जो है कोई कार्य ऐसा हो रहा है जो जनता जो है अच्छी तरीके से रहे। तो फिर कैसे, आप ही बता रहे हैं कि 4.5 साल बेमिसाल अच्छा है नारा, लेकिन अगर नारा विकास तो अच्छा है, नारा तो विकास कार्यों पर पूछा गया है। विकास कार्य तो नहीं हो रहे कहीं, कोई विकास कार्य हुए नहीं आज तक जी। हाँ, 5 साल बीतते जा रहे हैं, 4.5 साल हो गए, कोई विकास हुए नहीं ग्राम सभा के अंदर। सभी जाति के लोग ढकिया कला में निवास करते हैं। उन धर्मों, जाति धर्मों को जो है वर्तमान समय पर धार्मिक स्थलों पर आप क्या कहेंगे? धार्मिक स्थानों पे ये है कि हमारे ग्राम सभा के अंदर एक मंदिर है बाजार के अंदर, मेन चौराहे पे। वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना वहाँ पर कोई पानी का व्यवस्था है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है। और कम से कम एक फ्रीजर तो होना चाहिए और एक लाइट भी होना चाहिए, जो कि जनता के हित में जो है सारे कार्य होना चाहिए। हाँ, तो ये तो बात सही। शिक्षा पर तो काम हो रहा होगा? नहीं हो रहा, शिक्षा तो कतई हमारे वहाँ चूर चूर है, बेकार है। तो आगे क्या आप बीडीसी पद पर ही रहेंगे कि प्रमोशन, जनता आपको आपका प्रमोशन करेगी? जनता जो हमें प्यार देगी तो हो सकता है कि जनता का बात हम काट नहीं सकते हैं। एक बार जो है देखा जाएगा। किस पद के लिए? प्रधानी पद के लिए। प्रधानी पद के लिए जी। तो प्रधान अगर जनता आपको चुन लेती है तो आप जनता के हक में कैसा खरा उतरेंगे, आप बताएंगे कुछ? जनता के हित में पहला नंबर हमारा एक काम रहेगा। सबसे पहले नंबर हमारा एक फ्रीजर लगाया जाएगा मंदिर पे, और एक जो है लाइट लगवाई जाएगी। एक ऑफिस हमारा बनेगा बाजार के अंदर, ताकि हमारी जनता ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस में बैठे, जो बातचीत फैसले पंचायत की जो होगी वहीं पर होगी। सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे ऑफिस पे आएंगे, ठीक है, ऑफिस पे आएंगे, उनको अच्छी तरीके से जो सम्मान किया जाएगा। इसके खुला बैठक होगी हमारे, वो भी टंकी चौक पे होगी। इसके लिए तो सरकार द्वारा पहले से सचिवालय बनाए जा चुके हैं। सचिवालय सब रख दिए हैं, बेकार, कोई जगह नहीं बैठने की, वहाँ पर गंदगी फैली हुई है। लेकिन उसकी शुद्धता जैसे जनता आपको जब प्रधान बना लेगी तो आपके अधिकार में होगी, तो आप उसको उस बनाऊंगा। मैं अपना खुद का ऑफिस बनाऊंगा, किसी से नहीं लेना देना होगा, न कुछ सरकार से लेना देना होगा। मैं स्वयं अपना पैसा लगाएंगे, ऑफिस बनाएंगे वहाँ पे, ताकि हमारी जो है जनता वहीं पे बैठे। अगर ये ग्राम पंचायत के अधिकारी, राजस्व विभाग के लेवल के अधिकारी, या शिक्षा विभाग के अधिकारी, या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो आते होंगे ग्राम पंचायत ढकिया कला में, उनका आते हैं या नहीं आते हैं? आते होंगे तो कहाँ बैठते होंगे? साल में एक दो बार कहीं आ जाते हैं तो आ जाते हैं, आगे तो आगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कोई आते ही नहीं अधिकारी आज तक। क्यों? खुला बैठक जब होती होगी तब कोई बैठक ही नहीं हुई। 5 साल में एक बैठक हुई खुला, बताइए। 5 साल में एक खुला बैठक हुई, उसमें कोई बात नहीं हल निकला कहीं पे।
जी। सबसे बड़ी समस्या तो यही, कोई अधिकारी आते नहीं खुला बैठक में। आप जो ढकिया कला के जो मार्ग हैं उस पे आप, अगर आपको जनता सम्मान देती है तो आप ढकिया कला के जो मार्ग हैं या अदर जितने विकास कार्य हैं उन पर आप कैसा ध्यान देंगे? मार्ग जितने हमारे कच्चे मार्ग पड़े हुए हैं उनसे जो है हम खड़ंजा लगवाने का प्रयास करेंगे, और सारी जो कच्ची रोडें हैं सब उनको पटवाएंगे इसी तरीके। चक रोड हैं और कच्ची रोडें हैं, इंटरलॉकिंग जहाँ लगने की है वो सब लगवाएंगे हम। हम यहाँ पर शफीक भाई से मिलने के बाद में भी जो है जनता के हक में कैसा ये खरा उतरे हैं, आगे इनके प्रधान पद के लिए कैसी उम्मीदें हैं जनता के हक में, तो हमारे भाई एक ढकिया कला से जो है हम उनसे भी इनके शफीक भाई के हक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रुझान रहेगा शफीक भाई का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर अली है, मैं पूर्व बीडीसी हूँ। जी। रही बात ढकिया कला के विकास की, ये हमारे गांव की किस्मत समझे कि आज तक जितने भी प्रधान हुए अशिक्षित हुए, जैसे परमाई लाल, मकरंद प्रधान, हमारे मुन्ना भाई, सारे अशिक्षित हुए हैं। और जब शिक्षा का अभाव है तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा, और ना ही कोई गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानकारी होती है। जानकारी नहीं है तो जनता के हित में कोई काम नहीं होता है अशिक्षित होने की वजह से। तो मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि हमारे गांव पंचायत में कोई पढ़ा लिखा आदमी मैदान में आए और जनता उसको आशीर्वाद देकर के अपना प्रधान बनाए, तो वो जनता के हित में कोई काम करें। जैसे कि गांव की गलियां, नालियां, सामुदायिक केंद्र बनाया जाए। मेरी मांग भी है कि एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, क्योंकि बॉर्डर का गांव है, जिले का बॉर्डर है, गोमती किनारे बसा हुआ है। रास्ते भी बढ़िया नहीं, हमारे गांव का जो रोड गया वो भी ठीक ठाक नहीं है। इससे आने वाले लोगों को भी असुविधा होती है और हमारे कर्मचारी भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। और जो हमारे पंचायत भवन बनाया गया गांव पे, उसकी भी कोई साफ सफाई देख रेख नहीं। गांव में तो स्वच्छता का समझ लीजिए कि बेबुनियाद। और जो आपने अभी मैं सुन रहा था कि 4.5 साल बेमिसाल, ये तो बेबुनियादी नारा है, ये बेबुनियादी नारा है। मैं भी गांव का नागरिक हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि न तो गांव में कोई अच्छी रास्ताएं हैं, न पानी की कोई सुविधा है। बरसात का पानी भी गांव में ही रुक जाता है, घरों का पानी, नालियां बंद हैं सब पड़ी, हर जगह गंदगी है। किसी भी मोहल्ले में आप चले जाएं, चाहे ऊपर तकिया पर मस्जिद है उधर भी रास्ता ऐसी है, घरों के आगे कीचड़ भरा हुआ है। गांव के अंदर चाहे हमारी हरिजन बस्ती हो, चाहे यादव बस्ती हो या कुमारों की बस्ती हो, हर जगह देख लीजिए कि रास्ता सही नहीं है। मैं कामना करता हूं कि हमारे शफीक भाई से भी कि अगर ये मैदान में आए और जनता अगर इनको मौका दे तो ये समाज हित में, गाँव हित में कोई काम करें, जिससे कि विकास हो गाँव का और इनका भी नाम हो और हमारे गाँव के लोगों का भी भला हो। और मैं तो यही कोशिश करूंगा कि एक सभ्य कोई शिक्षित आदमी आए जो सबको, सब समाज को साथ में लेकर के चले, सबका काम करे, समाज कल्याण के काम करे। जैसे विधवा पेंशन है, उन पे भी थोड़ा नजर डाले, उनके बनवाए। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बहुत से सारे काम हैं जो हमारे गांव में नहीं हो पाए हैं, नाम बात के लिए हैं, कहने के लिए। पटल पे कुछ भी नहीं है, पटल पे कुछ भी हो लेकिन गांव स्तर पे कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि